और चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सर्दी का सितम लगातार जारी है। प्रदेश में कहीं ठंड तो कहीं बढ़ा तापमान। चित्रकूट में 3 दिनों से लगातार पड़ रहा है कोहरा। तेज ठंड से परेशान हो रहे हैं स्कूली बच्चे। रीवा, सतना, शहडोल में घने कोहरे से दृश्यता शून्य दिखाई दी है। एमपी में अगले 24 घंटे में कड़ाके की ठंड का अनुमान है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में तापमान बढ़ा है। रीवा, सतना और खजुराहो में कोहरे और ठंड का असर देखा गया है। उत्तरी हवाओं से ठंड का तीसरा दौर हो सकता है शुरू। तो ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां प्रदेश में कहीं ठंड तो कहीं तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। चित्रकूट में 3 दिनों से लगातार पड़ रहा है घना कोहरा। तेज ठंड से परेशान हो रहे हैं स्कूली बच्चे। रीवा, सतना, शहडोल में घने कोहरे की दृश्यता से शून्य तापमान देखा गया है। एमपी में अगले 24 घंटे में कड़ाके की ठंड का अनुमान है। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में तापमान बढ़ा है। रीवा, सतना और खजुराहो में कोहरे और ठंड का असर देखने को मिला। उत्तरी हवाओं से ठंड का तीसरा दौर हो सकता है शुरू। तो कह सकते हैं कि ठंड का असर एक बार फिर से देखने को मिल रहा है। उत्तरी हवाओं से ठंड का तीसरा दौर शुरू हो सकता है। कड़ाके की ठंड से जिस तरीके से यहाँ पर स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है, साथ ही 24 घंटे के लिए एमपी में कड़ाके की ठंड का जो है अनुमान भी लगाया जा रहा है। मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट किया जा रहा है। उत्तरी हवाओं की वजह से ये ठंड जो है लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, कहीं कहीं कोहरा देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से दृश्यता शून्य नजर आई है। लोग तेज ठंड से परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। विजिबिलिटी कहीं कहीं 0 देखने को मिली है। कह सकते हैं कड़ाके की ठंड से जो है भोपाल, इंदौर, जबलपुर और यहाँ पर रीवा, सतना, शहडोल जूझता हुआ नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड देखने को मिल रही है। हर तरफ कोहरे का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ कड़ाके की ठंड को देखते हुए तेज हवा का अलर्ट भी यहाँ पर जारी किया गया है। चित्रकूट में 3 दिनों से लगातार घना कोहरा देखा जा रहा है। तेज ठंड से स्कूली बच्चे परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें, रीवा, सतना, शहडोल में घने कोहरे से दृश्यता शून्य नजर आई। एमपी में अगले 24 घंटे में कड़ाके की ठंड का अनुमान लगाया जा रहा है। चलिए ज्यादा जानकारी इसी पर लेंगे। पंकज राव, संवाददाता शहडोल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज कुशवाहा, संवाददाता चित्रकूट से, और राकेश शुक्ला, संवाददाता रीवा से जुड़ गए हैं। पंकज, सबसे पहले रुक करेंगे शहडोल की तरफ, जहां पंकज हमारे साथ जुड़े। पंकज, जिस तरीके से मौसम में एक बार फिर से उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है, कड़ाके की ठंड नजर आ रही है हर तरफ, जी क्या अपडेट है वहां पर? मौसम कैसा है फिलहाल? देखिए वैशाली, मैं बताना चाहूँ जिस प्रकार से मौसम विभाग ने यह अलर्ट जारी किया था कि कुछ जिलों में, जो मध्य प्रदेश के कई जिले हैं जहां पर के हल्की बारिश की भी चेतावनी दी हुई थी, ठंड बढ़ने की चेतावनी, उसी प्रकार से अगर आज मैं बात करूं तो यहाँ पर कोहरा छाया हुआ और ठंड बहुत तेज बढ़ चुकी है। कहीं ना कहीं जिला प्रशासन ने जो निर्देश किए थे बच्चों को स्कूल की, अगर मैं बात करूं कि जिला प्रशासन ने सख्त निर्देश दिया था कि जो ठंड बढ़ी थी उसकी छुट्टी भी कर चुकी थी। तो कहीं ना कहीं जो आज ठंड बढ़ी हुई है और कोहरा छाया हुआ, तो फिर एक बार कहीं ना कहीं निर्देश लेने, उनको एक बार सोचने की जरूरत है, क्योंकि ठंड बढ़ चुकी है और यहाँ पर शीतलहर भी चल रही है। वैशाली में बताना चाहूँ, जो रात का समय था, रात में यहाँ पर जो मौसम की ठंड की मैं बात करूं तो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ और अभी जो है पूरी तरह से जो शहर है वो कोहरे की छाव पे रखा हुआ है। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि ठंड का असर चारों तरफ देखने को मिल रहा है। बने रहिए हमारे साथ, आपकी तरफ रुक करेंगे। पंकज कुशवाहा, संवाददाता चित्रकूट से हमारे साथ जुड़े हैं। जी पंकज, जिस तरीके से मौसम लगातार यहाँ पर उतरता और चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, मौसम की वजह से कहीं कहीं घने कोहरे का अलर्ट भी जारी किया गया। चित्रकूट की अगर बात करें तो फिलहाल यहाँ पर मौसम कैसा दिखाई दे रहा है? खासकर यहाँ जंगल क्षेत्र काफी ज्यादा है और यहाँ कोहरे की अगर बात करें, ठंड की बात करें तो यहाँ काफी जोरों से है। अभी हाल ही में कलेक्टर साहब द्वारा यहाँ छुट्टियां घोषित कर दी गई थी, जहाँ 1 सप्ताह लगातार छुट्टियां थी स्कूलों की। अब उसके बाद आज कल से छुट्टियां जो समाप्त हो गई हैं, छुट्टी समाप्त होने के बाद से समय का भी परिवर्तन किया गया है ठंड शीतलहर को देखते हुए। अगर बात करें तो यहाँ 3 दिन से सूरज नहीं देखने को मिला है। इतना सुबह से लेकर शाम तक कोहरे ही कोहरा यहाँ दिखाई देता है। धरती से लेकर आसमान तक कोहरे की सफेद चादर ने ढक रखा है। जैसे कि यहाँ जो मनाली वाले दृश्य यहाँ देखने को मिल जाते हैं, क्योंकि कल की बात करें तो कल पूरा दिन कोहरा पड़ा है और जो उसके फुहारे थे, फुहारे पूरा दिन गिरते रह गए हैं, जिस कारण से यहाँ लोग घर में अंदर कैद रहते हैं, बाहर नहीं निकल पाते। सिर्फ जरूरी रोजमर्रा की चीजें लेने के लिए ही बाहर निकलते हैं और बस सब घर में बैठते सिर्फ अलाव का साथ लेते हैं। इस ठंड में अगर किसी को भी बचाने का काम कर रहा है तो अलाव काम कर रहा है और वहां प्रशासन भी द्वारा हर जगह जगह पे अलाव की व्यवस्था कराई गई है।
बिल्कुल कह सकते हैं कि मौसम में लगातार उतार चढ़ाव देखने को मिला। राकेश शुक्ला संवाददाता रीवा से हमारे साथ जुड़े। राकेश, जिस तरीके से मौसम यहाँ पर एक बार फिर से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, अलर्ट जारी किया गया कई जिलों में मौसम को लेकर। फिलहाल अगर रीवा की बात करें तो यहाँ पर सर्दी किस तरीके से नजर आ रही है? मैंने कई दिनों से जो है लगातार चेतावनी दे रहा है कि रीवा, सतना, सीधी, शहडोल सहित अन्य कई जिले हैं जहां ठंड का प्रकोप काफी रहेगा और कोहरे भी पड़ेंगे। और इसी दरमियान जो है रीवा में ये बताया जा रहा है कि आज 3-4 दिन से लगातार जो है रीवा पूरी तरीके से जो है कोहरे की आगोश में है। और मैं आपको बताना चाहूंगा वैशाली जी कि यहाँ पे जो है वाहनों की रफ्तार भी काफी धीमी हो चुकी है, क्योंकि ऐसे घने कोहरे में जो है एक्सीडेंट के चांसेस भी ज्यादा रहते हैं। और इन्हीं कोहरे और ठंड के प्रकोप को देखते हुए जो है प्रशासन ने भी स्कूलों को लेके जो है स्कूलों का समय जो है परिवर्तित कर दिया है। जो विद्यालय सुबह 8 बजे से लगते थे उनका समय जो है प्रशासन ने सख्त निर्देश दिए हैं कि 10 साढ़े 10 बजे विद्यालय लगने चाहिए। जी वैशाली। बिल्कुल, यहाँ पर प्रशासन यहाँ पर तो स्कूलों की सुध लेता हुआ नजर आया। चित्रकूट की तरफ रुख करेंगे, पंकज कुशवाहा हमारे साथ जुड़े। पंकज, जिस तरीके से अगर बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर घना कोहरा और सर्दी को देखते हुए स्कूलों का टाइमिंग जो है चेंज की गई थी। तो क्या यहाँ पर चित्रकूट, जो मध्य प्रदेश चित्रकूट है, यहाँ पर भी मौसम को लेकर कुछ स्कूलों में जो है चेंज किया गया है, समय चेंज किया गया है, बच्चों के लिए सुध ली जा रही है यहाँ पर? जी बिल्कुल वैशाली, मैं आपको बता दूं कि चित्रकूट एमपी और यूपी क्षेत्र से लगा हुआ है और पूरी तरह से उत्तरी क्षेत्र है। यह घनों जंगलों का क्षेत्र है। यहाँ ठंड का प्रकोप काफी जोरों से है और प्रशासन ने भी इसको ठंड को देखते हुए पहले भी लगातार 1 सप्ताह की छुट्टियां दी थी। और छुट्टियां खत्म होने के बाद कल से ही समय में बदलाव कर दिया है। जो भी विद्यालय है वो 10 बजे के बाद खुलेंगे और समय 3 बजे तक खुलेंगे। विद्यालयों का समय परिवर्तन कर दिया है। यह मौसम विभाग लगातार अलर्ट जारी कर रहा है, क्योंकि कोहरा यहाँ बहुत ज्यादा पड़ रहा है, ठंड का प्रकोप बहुत ज्यादा है। इतना बस नहीं है, शीतलहर भी दौड़ रही है और शीतलहर के कारण यहाँ सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ सड़कों पे यहाँ कोई नहीं दिख रहा। जो जिस सड़क में हम अभी खड़े हुए हैं, ये सड़क, ये सतना चित्रकूट हाईवे है। इस सड़क से लगातार वाहनों के आवागमन होता है, लेकिन आप देख पा रहे हैं कि हमारे पीछे कोई वाहन नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि सब ठंड का प्रकोप के कारण कोहरा भी इतना तेज पड़ रहा है, जिस कारण से लोग सब जरूरी काम से लिए बाहर निकल रहे हैं। बाकी आवागमन सब बंद करके रखे हुए लोग सिर्फ अलाव का सहारा लेकर ही लोग जीवन यापन कर पा रहे हैं। अगर चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट खासतौर से यहाँ तीर्थ श्रद्धालु आते हैं चित्रकूट में परिक्रमा करने के लिए। कामतानाथ स्वामी की परिक्रमा भी लगाते हैं। लेकिन चित्रकूट की बात करें, चित्रकूट में भी परिक्रमा मार्ग अब जो पहले की अपेक्षा बहुत कम हो गया है, क्योंकि वहाँ अब श्रद्धालु जो आते हैं दोपहर तक होटलों में बैठे रहते हैं और अलाव के सहारा में बैठे रहते हैं, क्योंकि धूप निकलती नहीं है और कोहरा और ठंड का प्रकोप ज्यादा है, जिस कारण से श्रद्धालुओं पर भी असर पड़ रहा है कोहरा। बिल्कुल पंकज, जिस तरीके से प्रशासन की अगर हम बात करें चित्रकूट की तरफ, यहाँ पर प्रशासन कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? क्या अलाव वगैरह की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से की गई है? जी बिल्कुल, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन लगातार लोगों को सतर्क कर रहा है कि ठंड का प्रकोप ज्यादा है, लोग जरूरी काम से ही निकलें। अगर मुख्य रूप से बात करें चित्रकूट के अलाव की व्यवस्था, तो चित्रकूट में नगर परिषद द्वारा अलाव की व्यवस्था कराई गई है। जगह जगह पे कामतगिरी परिक्रमा मार्ग में भी कराई गई है। कामतानाथ स्वामी दर्शन के यहाँ प्रथम मुखारबिंद है, वहां पास भी कराई गई है। समय जगह जगह बस स्टैंड, तिराहे जितने भी हैं, चौराहे, सभी जगह व्यवस्था कराई गई है अलाव को। लेकिन फिर भी ठंड का प्रकोप ज्यादा है, जिसके बाद जरूरी कामों के लिए लोग निकल रहे हैं। चित्रकूट खासकर बाहर से श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं, परिक्रमा करने के लिए आते हैं। तो लेकिन ठंड का प्रकोप के कारण प्रशासन अपनी तरह से पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन उसके बाद भी ठंड पर दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, कामतानाथ स्वामी के दर्शन करते हैं, परिक्रमा लगाते हैं। लेकिन क्षेत्रीय लोगों की बात करें तो सिर्फ वो जरूरी काम से ही बाहर निकलते हैं। बाहरी लोग भी जो चित्रकूट आते हैं, उनका जो संख्या रहती है वो घटकर लगभग 20% बची है। बिल्कुल पंकज, पहले लोग 100 लोग आते थे तो वहाँ 20 लोग ही आते हैं। बिल्कुल पंकज, आपके साथ कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, जरा जानने की कोशिश कीजिए ठंड को लेकर उनका क्या कुछ कहना है। जी बिल्कुल, हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे जैसे क्षेत्र को ठंड में क्या उन लोग कैसे ठंड के बचाव के कारण क्या क्या आवश्यकता है, इस समय ठंड से किस तरह बचाव कर रहे हैं। क्या नाम है भाई? जी, ठंड काफी प्रकोप है ठंड का, शीतलहर भी चले, तो क्या किस हिसाब से आप बचाव कर रहे हैं अपना? तो देख लो, एकदम कपड़ा पहने हुए एकदम से मफलर बांध के रखे हैं ताकि ठंड ना लगे, और आग लगा के रखते हैं हर टाइम ताकि दिनों में, क्योंकि सूर्य तो निकलता है। अगर बात करें तो ठंड को लेकर तो लगातार अभी जैसे कि सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे, तो क्या कैसे माहौल रहता है यहाँ? माहौल बहुत ठंडा है, एकदम से ऐसा लग रहा है कि भाई कहीं कश्मीर में आ गए हैं कि यहाँ सूर्य तो निकलेगा ही नहीं। जैसे कि अगर बात करें तो आप रोजमर्रा की चीजें भी हैं, जरूरत पड़ती है, लेने जाना पड़ता है, तो क्या स्थिति होती है? स्थिति समय का ध्यान देते हैं कि सुबह शाम तो निकल नहीं सकते, तो दोपहर में ही निकलते हैं।
उस समय कुछ ठंड का प्रकोप कम रहता है, बाकी सुबह शाम तो बहुत ठंड रहती है तो नहीं निकल पाती। बिल्कुल बिल्कुल, आपके पास वापस आएंगे वैशाली के सीधे सीधे यहाँ जी, आपके पास वापस आएंगे, सीधे आपने शहडोल देखा की कि तरफ यहाँ रुख करेंगे। ठंड का- पंकज राव हमारे साथ जुड़े। पंकज, जिस तरीके से शहडोल में भी घना कोहरा देखा जा रहा है, घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी 0 दिखाई दे रही है, कोहरे को लेकर के प्रशासन की तरफ से कोई अलर्ट जारी किया गया? लोगों के आवागमन के लिए कुछ यहाँ पर अलर्ट जारी हुआ है? देखिए वैशाली में बताना चाहूं कि जिला प्रशासन ने मात्र स्कूली बच्चों के लिए छुट्टी की थी पूर्व में, और कल से स्कूल चालू हो गए हैं, क्योंकि कल से छुट्टी खत्म हो गई, आज से विद्यालय चालू हो गए। पर कहीं ना कहीं आज ही से ठंड जिस प्रकार से बढ़ी है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन फिर एक तरह से चिंतित है, क्योंकि हो सकता है कि फिर इस ठंड को देखते हुए छुट्टी बच्चों की करनी पड़ जाए। मैं आपको बता दूं कि कल से जिस प्रकार से ठंड तेजी से बढ़ी है, ये कहीं ना कहीं सोचने का विषय है, और जिला प्रशासन इसके लिए पुख्ता व्यवस्थाएं करके रखी, क्योंकि नगर परिषद जो क्षेत्र है, नगर पालिका क्षेत्र है, यहां पर बाकायदे अलाव की व्यवस्था की गई है, ताकि जो रास्ते में घूमने वाले लोग हैं उन्हें ठंड की व्यवस्था इस प्रकार से की गई, अलाव की व्यवस्था की गई है, और व्यवस्था के साथ साथ जिला प्रशासन इस ठंड को देखते हुए लगा हुआ है। जी वैशाली, बिल्कुल कह सकते हैं कि जिला प्रशासन ठंड को लेकर पूरी तरीके से अलर्ट नजर आ रहा है। रीवा की तरफ रुख करेंगे, हमारे साथ संवाददाता जुड़े हुए राकेश शुक्ला। राकेश जी, जिस तरीके से यहाँ पर ठंड का असर तो देखने को मिल रहा है, रैन बसेरे हैं चाहे फिर सड़कों पर जो लोग हैं उनकी तरफ से यहाँ पर कुछ अलर्ट किया गया है, कुछ व्यवस्था उन लोगों के लिए की गई है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा वैशाली जी की प्रशासन जो है इस ठंड को देखते हुए और कोहरे के प्रकोप को देखते हुए काफी अलर्ट जारी कर चुका है। लेकिन चूंकि अब रोजमर्रा की जिंदगी है, जिनको बाहर निकलना है निकलना पड़ता है बाहर उनको, और एक्सीडेंट के ऐसे में चांसेस ज्यादा रहते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया था। हालांकि प्रशासन द्वारा जो है मुख्य चौराहों पर देखा जाए तो अलाव की व्यवस्था भी कर रखी है, और बच्चों का जो स्कूल की टाइमिंग थी वो भी चेंज कर दी गई है। अभी विद्यालय में अभी तक छुट्टी चल रही थी, लेकिन छुट्टियां चालू होने के बाद जैसे ही विद्यालय चालू हुए, ठंड का प्रकोप भी उसी हिसाब से चालू हुआ है, और इसको देखते हुए जो है प्रशासन ने स्कूलों का टाइम चेंज कर दिया है। जी वैशाली, बिल्कुल, मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जारी किया गया कि 24 घंटे मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड एक बार फिर से देखने को मिलेगी। तीसरा पहर कह सकते हैं कि ठंड का शुरू होता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। जी बिल्कुल वैशाली जी, यहाँ पे जो है ठंड का प्रकोप रीवा में भी देखने के लिए मिल रहा है। हालांकि मैं आपको बताना चाहूंगा, सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार जो है रीवा से भी ज्यादा जो है कोहरा और ठंड का प्रकोप सतना में देखने के लिए ज्यादा मिल रहा है। जी वैशाली, बिल्कुल, ठंड का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।